हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या है? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। इससे क्या मेजर करते हैं? इससे मेजर करते हैं लेंथ या डायामीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्यों पढ़ते हैं हम, है ना। हम नॉर्मल स्केल से भी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्केल के बारे में सबसे पहले देखो। नॉर्मल स्केल जो आपके पास होता है ना, उसमें एक डिवीजन में मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं। तो आप इसमें मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? आप इसमें मिनिमम मेजर कर सकते हो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। इसको समझना, इतना इसको मेजर कर सकते हो, मिनिमम इतना। यदि मैं कहूँ कि 2.35 जैसा रीडिंग है ना, डेसिमल के 2 डिजिट तक करेक्ट रीडिंग आए, तो क्या आप ये मेन स्केल या नॉर्मल मेजरिंग स्केल से मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसलिए वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ी कि वो डेसिमल के 2 to 3 प्लेसेस तक करेक्ट रीडिंग देता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है। आप लोगों ने लेबोरेटरी में भी देखा होगा, है ना, वर्नियर कैलिपर को ऐसे जॉज जैसे होता है। जॉज को स्लाइड करते हैं। एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर्पस से आप इसका जो डायग्राम ऐसे समझो, है ना। ये हो गया आपका मेन स्केल, है ना, मेन स्केल। और एक हो गया आपका सपोज करो वर्नियर स्केल। ये क्या हो गया? वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों जो है यूज किया जाता है एक साथ, और यही कॉम्बिनेशन कहलाता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है। अच्छा, मान लो यहाँ पे मेन स्केल का, है ना, मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में, है ना, 10 डिवीजन है। ऐसे करके 10 डिवीजन है। तो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड करते हैं? ठीक है। यदि हमें ये चीज़ पता होगा तो हम इस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। मतलब मिनिमम कितना लेंथ इस वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, है ना। जैसे मान लो यही मेन स्केल है, इसका 1 सेंट यहाँ 0 यहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है। 10 डिवीजन ले लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका हो गया। कहाँ पे? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अच्छा, मान लो इसके 10 डिवीजन है, ये 10th डिवीजन है ना। और वर्नियर स्केल भी यहीं से शुरू किए, इसका भी 0 यहीं पे है, कॉन्साइड कर रहा है दोनों का 0। ठीक है। इसको हमने रखा तो यहाँ पे देखा वर्नियर स्केल को कि यहाँ जो है वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होता है। 99% केसेज में आप याद रखो कि वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 और 10। ठीक है ना। मतलब इसके 9th डिवीजन से वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। सपोज जो नॉर्मल लेबोरेटरी में पढ़ते हो यही पढ़ते हो, है ना। ये आ गया आपका मेन स्केल, ये हो गया आपका वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो है मेन स्केल के बस 9 डिवीजन से बराबर है। 9 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा मतलब 9 डिवीजन के बराबर है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना,
10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ऐसे इसका स्पेसिफिकेशन होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल जो लेबोरेटरी में पढ़ते हो यही वर्नियर कैलिपर पढ़ते हो, जिसमें 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्लियर है? अब वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे हम। लिस्ट काउंट क्या होता है जरा बताओ। लिस्ट काउंट होता क्या है? मतलब कोई यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है ना? कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। जैसे आपका मेन स्केल है ना, आपका मेन स्केल जो है, जो नॉर्मल स्केल है आपका, है ना, आपको बताया ही था अभी, है ना, 1 mm मेजर कर सकता है। तो हम कहें मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा, तो 1 mm। क्वेश्चन में कभी कभी 1 MSD ना दे करके ये दे सकता है कि द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, मतलब 1 डिवीजन जो है मेन स्केल का 1 mm के बराबर है। क्या 1 mm से कम पढ़ सकते हैं? 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, इससे कम रीड कर सकता है ये? नहीं कर सकता। तो ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। वैसे ही वर्नियर कैलिपर का भी हमें लिस्ट काउंट निकालना है। लेकिन लिस्ट काउंट की बात हो गई तो थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे समझ लें, ठीक है, कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कोई, है ना, उसका लिस्ट काउंट है ना, LC, लिस्ट काउंट, है ना। एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, हाइपोथेटिकल इंस्ट्रूमेंट हमने ले लिया, जिसका लिस्ट काउंट कितना है? इसका लिस्ट काउंट है 0.03 सेंटीमीटर। तो ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.03। 0.02 मेजर नहीं करेगा ये, 0.01 मेजर नहीं करेगा ये, तो 0.03 के मल्टीपल में मेजर करेगा ये, है ना, या तो 0.03 डेसिमल के बाद, या 0.06 या 0.09, है ना। यदि हम कहें कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, कौन से रीडिंग मेजर कर सकता है, कौन से नहीं, हमने दिया 5.02, 5.06, 5.09, 5.01, इसमें से कौन कौन से रीडिंग इससे मेजर हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट से। तो हम यहाँ कहेंगे देखो 0.03 है, 0.02 तो उसके रीडिंग में आएगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम इतना ही मेजर कर सकता है। ये मेजर 0.02 वो नहीं कर सकता, तो ये नहीं मेजर करेगा। 0.03 है ना, 0.06 ये मेजर कर लेगा क्योंकि इसका मल्टीपल है ना। अच्छा मान लो यहाँ पे 0.04 भी ले लें 0.01 के बजाय, ठीक है, ये मेजर कर सकता है। क्या 0.04 मेजर कर सकते हैं? यहाँ देखो 0.03 से ज़्यादा है 0.04, तो शायद ये मेजर कर लेना चाहिए। क्या करेगा? नहीं करेगा। मैंने बताया ना 0.03 के मल्टीपल में मेजर करेगा, या तो 0.03 करेक्टली मेजर करेगा, या 0.06 करेगा, या 0.09 करेगा। उसके बीच में तो इसकी कैपेसिटी ही नहीं है मेजर करने की, ठीक है, क्योंकि इसकी मिनिमम मेजरमेंट इतना हो सकता है ना। तो 0.03 मेजर कर लेगा, है ना। या उसका अगला स्टेप क्या होगा? जैसे यहाँ 1 mm मेजर करता है, फिर 2 mm, फिर 3 mm, 1 mm के मल्टीपल में, वैसे यहाँ 0.03 सेंटीमीटर मतलब 0.03 सेंटीमीटर मेजर करेगा, या 0.06 या 0.09। क्लियर है? अब 0.09 मेजर करते हुए, है ना, आगे और 0.03 बढ़ा, तब इसमें प्लस 0.03 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 0.12। क्लियर है ना। तो 0.12 मेजर कर सकता है, लेकिन 0.04 नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्लियर है ना। हम कह सकते हैं कि ये 0.12 मेजर कर सकता है, डेसिमल के बाद 0.12 आ सकता है। क्लियर है ना, लेकिन 0.04 नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं अब,
हम लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, यहाँ समझना, ठीक है, यहाँ आपको समझना है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। जैसे मान लो अभी हमने मेन स्केल और वर्नियर स्केल बनाया था, है ना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देखो मेन स्केल के जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ऐसे है, इसका mm छोटे हैं, इसके जो हैं रीडिंग वर्नियर स्केल के छोटे छोटे हैं, है ना। मान लो इसके 1, 2, 3, 4 डिवीजन, इसके 5 डिवीजन से कॉन्साइड करा, है ना। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, यहाँ इसको जूम करो, लिस्ट काउंट क्या होगा, है ना। ये 1 डिवीजन, ये 2 डिवीजन, ये 3 डिवीजन, ये 4 डिवीजन लो, फिर यहाँ वर्नियर स्केल लो, दोनों के जीरो अभी कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वर्नियर, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। डायग्राम बढ़िया से समझना इसका, तभी क्वेश्चंस बढ़िया से होंगे। अब देखो ये वर्नियर स्केल के रीडिंग है, डिवीजन है, वर्नियर स्केल के डिवीजन है, ठीक है। थोड़ा छोटे छोटे हैं, 2, 3, 4 और 5। तो इसके 4th डिवीजन इसके 5th डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। तो ये डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिविजन्स का जो डिफरेंस होता है वहीं इसका लिस्ट काउंट होता है। मतलब उतना ही वैल्यू ये मिनिमम मेजर कर सकता है। आप देखो ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ये मेजर कर सकता है ना। अब इसको जूम करो, इसको जूम करो, ये 1 MSD हो गया, ये कितना हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन, लेट इट्स x मान लो, है ना। और ये जो है वर्नियर स्केल डिवीजन है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको y मान लो। तो ये x और ये y हुआ, तो ये x माइनस वाई जो डिफरेंस हुआ दोनों का, है ना, x माइनस वाई जो डिफरेंस हुआ दैट इज द लिस्ट काउंट। क्लियर है ना। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, x माइनस वाई इज द लिस्ट काउंट। ये जो मैंने डार्क बना रखा है यही आपका लिस्ट काउंट है। क्लियर है। इतना मिनिमम मेजरमेंट इस वर्नियर कैलिपर से हो सकता है, ठीक है। तो चलो लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया कि 1 MSD माइनस 1 VSD, लिस्ट काउंट कितना होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहां देखो लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही है आपका लिस्ट काउंट। क्लियर है ना, यही है आपका लिस्ट काउंट। बेसिक फॉर्मूला है आपका, ये याद रखोगे तो और कोई लिस्ट काउंट का फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना। वो भी बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा, पहले ये बेसिक फार्मूला याद रखो, ठीक है। अब जैसे आपका लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर यूज होता है ना, उसमें कह दिया कि अ वर्नियर कैलिपर है ना, वर्नियर कैलिपर में, है ना, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है कॉन्साइड कर रहा है या इक्वल है ना 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मीन्स 10 VSD इक्वल टू 9 MSD आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज और दिया हुआ है कि जो वर्नियर कैलिपर है इसका जो मेन स्केल है ना, वो मेन स्केल का 1 डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है, दिया हुआ है
कि उसका 1 डिवीजन मिनिमम स्मॉलेस्ट जो वैल्यू हम उस पर मेजर कर सकते हैं वो 1 mm है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर कैलिपर। तो कैसे करोगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, MSD को तो MSD में रहने दो, ऑलवेज ट्राई करो कि VSD को हम MSD के टर्म में लिख जाएं। तो यहाँ पे VSD को MSD के टर्म में लिख जाओ, 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD। यहाँ पे पुट कर दो, कुछ नहीं है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 9/10 MSD। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 MSD को कॉमन ले लो, 1 माइनस 9/10 इक्वल टू 1/10 MSD। और 1 MSD कितना है, 1 MSD कितना है, दैट इज द 1 MSD, 1 MSD है 1 mm, मेन स्केल का 1 डिवीजन। ठीक है, तो 1/10 इंटू 1 mm इक्वल टू 0.1 mm इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। देख रहे हो, ये वाला जो आपका लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर है उससे हम 2 डिजिट्स तक मेजरमेंट कर सकते हैं, डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये लिस्ट काउंट का बेसिक फार्मूला था, इसको नोट कर लो। तो इसका एक जनरल फार्मूला भी बता देते हैं, दैट डजंट मैटर, वो भी इसी प्रोसीजर से ही निकालोगे। ठीक है, चलो फिर मिटाते हैं। जैसे सपोज एक जनरल फार्मूला बना लें, है ना, कह रहा है कि इफ अ वर्नियर कैलिपर हैज MVSD इक्वल टू NMSD, है ना, MVSD इक्वल टू NMSD। ठीक है, तो ऑब्वियसली है, हम जनरली यही पढ़ते हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होता है ना, तो M की वैल्यू बड़ा होगा, और ये मेन स्केल डिवीजन बड़ा होता है तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू n छोटा होगा। ठीक है, तो कहता है लिस्ट काउंट फाइंड करो, तो हम कहेंगे 1 VSD कितने के बराबर होगा, N/M MSD। क्लियर, अब कुछ है ही नहीं, ठीक है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। और सपोज दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है मेन स्केल का। तो 1 MSD यहाँ पे कितना लिखोगे, 1 MSD लिखोगे 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, 1 MSD कितना लिखोगे, 10 पार्ट 1 सेंटीमीटर, तो 1 पार्ट 1/10 सेंटीमीटर, 1 MSD 1/10 सेंटीमीटर आ चुका। अब लिस्ट काउंट निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 VSD निकाल चुके हो, है ना, तो 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, ये तो लिख दिए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखो N/M MSD। अब MSD कॉमन ले लो, MSD कॉमन ले लो, MSD कॉमन ले लो, 1 माइनस N/M। ठीक है, ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपका जनरल आ गया। अब यहाँ पे कह देगा, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन बना दिया स्पेसिफिक कि जो 10 पार्ट ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड, मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो यहाँ पे 1 MSD 1/10 सेंटीमीटर हो गया, और कह देगा कि 16 या 20 VSD जो है 16 MSD के बराबर है, ऐसा दे दिया। सपोज दैट 20 VSD 16 MSD के बराबर है। एकदम कोई ज़रूरी नहीं है कि 9-10 ही दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 VSD निकाल लो, या निकालना क्या है, अब यहाँ फार्मूला लगाए हैं, है ना,
यहाँ ध्यान रखना कि 1 - n/m कर रहे हैं, है ना। तो कौन सा है 16, क्या है 16 क्या है, m है कि n है, 16 आपका n है। हमने बोला था ना m VSD n MSD, तो 20 VSD कंपेयर करो, m 20 n 16, तो यहाँ पे लिख दोगे 1 MSD, 1 - n कितना है 16/20, ठीक है। तो आ जाएगा 4/20, 1/5, और MSD कितना है 1 MSD 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/50 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट निकल गया आपका, क्लियर है ना, 1/50 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो 20 - 16 4/20, तो 1/5, ठीक है ना। और ये 1 MSD यहाँ पर रख दिया 1/50 सेंटीमीटर। अब इसको करना है तो ऐसे और आगे बढ़ा सकते हो, 2/100 सेंटीमीटर, है ना, तो 0.02 सेंटीमीटर। इतना आ गया आपका लिस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर कैलिपर, क्लियर है। तो इसको नोट करो, इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, है ना। चलो ठीक है, तो अब थोड़ा सा रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं, है ना। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। चाहता तो फार्मूला पढ़ा करके आगे भाग जाता, आप रट भी लेते, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। थोड़ा सा समझो, और जिसको नहीं समझना है वो फार्मूला तो याद कर ही लेना, ठीक है। चलो, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल टू MSR प्लस VSR, MSR प्लस VSR। MSR क्या है आपका मेन स्केल रीडिंग, VSR क्या है वर्नियर स्केल रीडिंग। MSR क्या है मेन स्केल रीडिंग, VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, एंड TR टोटल रीडिंग। अब जैसे एक क्वेश्चन के फ्रेम करके ना, क्वेश्चन के तौर पर मैं आपके लिए समझाऊं कि यदि हम इस मार्कर की डायमीटर मेजर कर रहे हैं, है ना, तो इसको हमने बनाया, ये देखो ये आपका MS है मेन स्केल है, और ये VS है वर्नियर स्केल है। तो मैंने आपको कहा कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कह रहा है कि वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ दिस मार्कर, है ना, द जीरो ऑफ द, ये जीरो ऑफ मेन स्केल है, ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ 1.2 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका आंसर MSR दे दिया, MSR ही है अभी जो मैं बोल रहा हूं। द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ 1.2 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, है ना। इसका मतलब आपका MSR दे चुका, MSR इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। क्यों, ऑलरेडी हम 1.2 सेंटीमीटर पे तो कॉन्फिडेंट हैं, मेजर हो गया मेन स्केल पे ही, है ना। अब हमें क्या निकालना है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब इस 1.2 सेंटीमीटर के बाद जो मेजरमेंट, ये जो डार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला मेजरमेंट निकालना है। और यही क्या होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, क्या होता है ये वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसको कैसे निकालोगे, फार्मूला लिखवा देता हूं, है ना। यहाँ पे VSR होता है N इंटू लिस्ट काउंट। VSR क्या होता है N इंटू लिस्ट काउंट। तो टोटल रीडिंग हो जाएगा आपका MSR प्लस VSR, मतलब TR इक्वल टू MSR प्लस N इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट तो आपको पता है, मैंने मान लो कह दिया कि ये जो वर्नियर कैलिपर है उसका 10 VSD इक्वल टू 9 MSD के बराबर है, और 1 MSD 1 mm है इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से लिस्ट काउंट भी निकल जाएगा, आप निकाल लोगे पहले की तरह जैसे निकाले हो। कितना आ जाएगा लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, है ना, अहेड ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ahead of 1.2 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल विद और एंड से जोड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है। सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन, है ना। कौन सा डिवीजन? मेन स्केल के कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है? डजंट मैटर, है ना। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये मैटर करता है। हम किसकी देखते हैं? कौन सा? वर्नियर स्केल का। तो यहाँ सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग, यहाँ पे एन को क्या लिखता है? एन को लिखते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है ना। एन को क्या लिखेंगे? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ अ मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ अ मेन स्केल डिवीजन। तो ये आपके फार्मूले हो गए, बट ये फार्मूला कैसे आया, है ना। MSR तक तो समझ में आ गया कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये n इंटू लिस्ट काउंट क्यों लिख दिया हमने? ठीक है, ये इसलिए लिखा। यहाँ पे देखो, हमें ये वाला रीडिंग निकालना है। यहाँ से देखो, ये वाली रीडिंग निकालने के लिए हम यहाँ से देखो, ये वाला और ये टोटल निकाल लें, और ये टोटल निकाल लें, है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये निकल जाएगा हमारा। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? ये देखो कितने डिवीजन मेन स्केल के हैं, 1 2 3 4 5 6। मेन स्केल के 6 डिवीजन हैं, और वर्नियर स्केल की यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन हैं? 1 2 3 4 5 6। वर्नियर स्केल के 6 डिवीजन यहाँ से यहाँ तक है। तो 6 डिवीजन ऑफ मेन स्केल में से 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को घटा लें तो ये वाली रीडिंग निकल जाएगी कि नहीं? आप देखो, 6 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल को मान लो है, हमने बताया था ना अभी कि x जो है मान लो मेन स्केल का 1 डिवीजन है, और y जो है वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन है। तो x माइनस वाई क्या था? इन दोनों का डिफरेंस था। ठीक है। तो वैसे ही आप इन 6 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू वाई। 6 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 6 इंटू 1 MSD माइनस 6 इंटू 1 VSD। तो यहाँ से आ गया 6 एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई क्या था? 1 MSD माइनस 1 VSD लिस्ट काउंट था। तो यहाँ से आ गया 6 इंटू लिस्ट काउंट। क्लियर है? तो इसी बेसिस पे 6 लिया था, 6 कॉन्साइड रहा था। वैसे यदि nth कॉन्साइड करेगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इंटू लिस्ट काउंट, और यहाँ से यही VSR मतलब ये छोटा वाला रीडिंग जो हमें निकालना है। बाकी तो इतना हमें पता ही है, ये VSR मिल गया आपका n इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। चलो नोट कर लो, मिटाते हैं और इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, है ना। जैसे अब अभी जो आपको फ्रेम करा था ना, लिस्ट काउंट समझा दिया। ठीक है, कैसे आया टोटल रीडिंग का फार्मूला। अभी जो आप क्वेश्चन फ्रेम करा था उसी क्वेश्चन को करते हैं, है ना। तो हमने आपको क्या क्या दिया था, अभी आप लोगों ने नोट किया होगा, है ना। पहले तो ये दिया है कि चाहो तो लिख लो, है ना। वाइल मेजरिंग, क्वेश्चन लिख लो, वाइल मेजरिंग the diameter of a marker, है ना, we found that the zero of the vernier scale is
ahead of 1.2 सेंटीमीटर मार्क ऑन मेन स्केल। क्लियर है? एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज coinciding with a main scale division. Then find the diameter of this marker. क्लियर है? तो आपको क्या क्या डेटा दे दिया? MSR इनडायरेक्टली आपको दे दिया 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और डेटा दिया आपको। सपोज दैट वी आर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर फॉर विच 1 MSD इक्वल टू 1 mm equal to 0.1 cm and 10 VSD equal to 9 MSD, ठीक है। देन फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर मतलब टोटल रीडिंग कितना निकलेगा? MSR प्लस VSR। MSR दे चुका है 1.2 सेंटीमीटर, VSR मतलब सिक्स्थ डिवीजन बोला हूं। n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? सिक्स्थ डिवीजन। तो 6 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे आपको पता है? लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 10 VSD 9 MSD, तो 1 VSD 9/10 MSD, तो हो जाएगा 1/10 MSD इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट मिल गया, यहाँ पे रख देंगे 1.2 प्लस 6 इंटू 0.1, 0.01। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में लोगे लिस्ट काउंट को। तो 6 इंटू 0.01, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1.2 प्लस 0.06, तो कितना आ जाएगा? 1.26 सेंटीमीटर। ये टोटल रीडिंग, टोटल डायामीटर हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो? डेसिमल के सेकेंड डिजिट तक आपने करेक्ट रीडिंग निकाल लिया। 1.2 तो आपको पता ही था, आपको 0.06 VSR, दिस इज द VSR, यही निकालने में मेहनत करना पड़ा, ठीक है। क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। ये भी इंपॉर्टेंस है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। जीरो एरर पे भी क्वेश्चन उठाया जाता है, मिक्स करके करेक्ट रीडिंग पूछी जाती है, ठीक है ना। करेक्ट रीडिंग पूछी जाती है कि यदि जीरो एरर इतना है तो फिर करेक्ट रीडिंग क्या होगा, ठीक है। जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। देखो जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे। देखो जीरो एरर क्या होता है ये। देखो जब वर्नियर कैलिपर हम यूज करते हैं, है ना, तो मेजरमेंट के पहले दोनों जॉज को क्लोज करते हैं, है ना। दोनों जॉज बने होते हैं ना, ऐसे 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 स्लाइड करते हैं, है ना। तो दोनों जॉज, एक मेन स्केल का होता है, एक वर्नियर स्केल का, ऐसे स्लाइड करते हैं, है ना। तो दोनों जॉज को जब हम क्लोज करते हैं, है ना, तो देखते हैं कि क्या वो दोनों के जीरोज कॉन्साइड हो रहे हैं। यदि उन दोनों के जीरोज कॉन्साइड हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी जीरो एरर इस वर्नियर कैलिपर में नहीं है। जो ये रीडिंग देगा वो ऑलरेडी करेक्ट होगा, उसमें और कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि यदि वो कॉन्साइड नहीं किए, थोड़ा सा या तो लेफ्ट में चला गया या राइट में चला गया, तो वहाँ पे मेजरमेंट में एरर आ जाता है। और उस एरर को रिमूव करने के लिए जीरो एरर का कंसेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे समझो, अच्छा जीरो एरर कब निकालते हैं? ऑलवेज मेजरमेंट के पहले। यदि हम इसके डायमीटर को मेजरमेंट लेने जा रहे हैं ना, तो उस मेजरमेंट को लेने के पहले ही अभी देख लेते हैं, पहले ही जॉज को क्लोज करके कि क्या इसमें कोई जीरो एरर है। यदि जीरो एरर है तो उससे हम पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि हाँ इसमें इतना एरर है। अब जब हम रीडिंग निकालेंगे, टोटल रीडिंग, उसमें इस जीरो एरर को कंसीडर करके करेक्ट रीडिंग निकालेंगे। इस टाइप से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीरो एरर
कितने टाइप के होते हैं? 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर, ZE लिखते हैं 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, ठीक है, पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। यहां समझना, ये मेन स्केल का 0 है ना, और ये वर्नियर स्केल का 0, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। तो मेजरमेंट के पहले हमने देखा जॉज को क्लोज करके कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि 0 एरर जो है यहाँ पे 0 है। कोई भी एरर 0 एरर मतलब इनिशियल एरर, इनिशियली इतना एरर है, बिना मेजरमेंट के भी इतना एरर है, तो ये 0 एरर 0 हो गया, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन, है ना, लेकिन मान लो कि मेन स्केल का 0 यहाँ पे है ना, और वर्नियर स्केल का 0, अभी हम 0 एरर निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा सा मेन स्केल के 0 के राइट साइड में है, थोड़ा सा वर्नियर स्केल के 0 के राइट साइड में है, क्लियर है ना। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। व्हेन 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल, 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल, then it is said to be positive 0 error. And if 0 of vernier scale coincide नहीं किया लेकिन थोड़ा लेफ्ट में आ गया, if 0 of vernier scale is to the left of the 0 of main scale, then it is said to have negative 0 error. क्लियर है ना। तो यदि पॉजिटिव में हुआ, राइट साइड में हुआ तो पॉजिटिव 0 एरर, है ना। हम कह देंगे इसको हमने x इक्वल टू 0 पोजिशन माना, तो राइट में है x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर पे है, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव 0 एरर है, ठीक है। और यदि x इक्वल टू -0.1 सेंटीमीटर पे है या लेफ्ट में है, तो हम कहेंगे इसको नेगेटिव 0 एरर है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो यदि मान लो पॉजिटिव 0 एरर आपका है ना, ये 0 ऑफ मेन स्केल है, ये 0 ऑफ वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, ये 0 वर्नियर स्केल का है। अब देखो ना, ये डिवाइस ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा मेजर करके चल रहा है। अब हम इस डिवाइस से मान लो इसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, हमें आया कि 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर, लेकिन ऑलरेडी इतना मान लो 0.1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऑलरेडी मेजर करके बैठा हुआ है। तो एक्चुअल में ये कितना है? 6.3 नहीं है, उससे थोड़ा कम है जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मेजर कर रखा है, जो कि है ही नहीं। तो हम कहेंगे 6.3 माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से करेक्ट रीडिंग निकालेंगे, क्लियर है ना। तो हमने लिख दिया 6.3 माइनस 0.1 कितना आ गया? 6.2 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल से समझना, तब फार्मूला समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल समझ में आएगा तब फार्मूला समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, ये मान लो 0 जो है लेफ्ट में था, ये पॉजिटिव 0 एरर के लिए हो गया। अब मान लो नेगेटिव 0 एरर के लिए ये 0 यहाँ पे है, मान लो वहीं 0.1 सेंटीमीटर पीछे है, मान लो, ठीक है। तो इससे यदि हम किसी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं, मान लो इसका हमने मेजरमेंट लिया और आया ये 6.3 ही आया, मान लो, है ना। कैसे 6.3 आएगा? थोड़ा ज़्यादा कम आएगा। मान लो अब की बार हम लेते हैं 5.8 आया, है ना, 5.8 आया, है ना। लेकिन देखो 5.8 आया, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही लेफ्ट में है, मतलब समझ रहे हो, ऑलरेडी ये इतना हमारा छुपा के बैठा हुआ है डिस्टेंस कि इतना तो इसको हम मेजरमेंट में दिखाएंगे नहीं। आया तो 5.8 है, ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी इतना कम मेजर कर रहा है ना। तो जब इसका मेजरमेंट आएगा तो उसमें ऑलरेडी जितना कम मेजर कर रहा है उस मेजरमेंट को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि 5.8 प्लस ऑफ 0.1 कितना आ जाएगा? 5.9।
ठीक है ना, ये अलग मार्कर था, ये अलग मार्कर है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग एग्जाम्पल लिए, ठीक है। अब देखो यहां समझ में आ गया। अब फॉर्मूला देखना क्या होता है। अब जीरो एरर को कंसीडर करके, है ना, जीरो एरर को कंसीडर करके यदि हम करेक्ट रीडिंग निकालते हैं, ठीक है, जीरो एरर को कंसीडर करके यदि हम करेक्ट रीडिंग निकालते हैं तो हम लिखते हैं CR करेक्ट रीडिंग इक्वल टू TR टोटल रीडिंग माइनस ZA जीरो एरर। CR करेक्ट रीडिंग इक्वल टू TR टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब पॉजिटिव था, थोड़ा आगे था, नेगेटिव था, थोड़ा पीछे था, आगे वाला में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, पीछे वाला में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, ये सबसे मुक्ति पालो, ठीक है, वो समझाने के लिए था, कंसेप्ट बनाने के लिए। यहाँ देखो CR इक्वल टू TR माइनस जीरो एरर, इस माइनस साइन को साथ में रखना है ना, माइनस साइन पे छोड़ दो, ये हैंडल कर लेगा सब कुछ। अब यदि पॉजिटिव जीरो एरर है, यदि पॉजिटिव ZE है तो यहाँ पे उसके साइन के साथ रख दो पॉजिटिव, है ना, और यदि निगेटिव ZE है, निगेटिव जीरो एरर है तो यहाँ पे उसके साइन के साथ निगेटिव रख दो। तो देख रहे थे अभी जब पॉजिटिव जीरो एरर में हमने घटाया था ना 6.3 माइनस 0.1, यहाँ पे देखो पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसके साइन को हम पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव है तो उसके साइन को हम निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ ZE के जगह पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव जीरो एरर के केस में लिख देंगे प्लस ZE और निगेटिव जीरो एरर के केस में लिख देंगे माइनस ZE, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, प्लस ZE और माइनस ZE। और देखो पॉजिटिव जीरो एरर के केस में यहाँ प्लस रखा तो माइनस आ जाएगा, माइनस कर दिया, और हमने निगेटिव जीरो एरर के केस में जोड़ा था ना उसमें 5.8 प्लस 0.1 5.9, क्लियर है ना। अब देखो क्या है कि माइनस ZE जब यहाँ अपने साइन के साथ आएगा तो माइनस माइनस होकर प्लस तो हो ही जाएगा। तो देखा हमने जोड़ा था ना 5.8 प्लस 0.1 5.9 सेंटीमीटर, आ गया कि नहीं। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ यही फॉर्मूला याद रखो, बट कीप द ZE विथ इट्स साइन, कीप द ZE विथ इट्स साइन, और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर के लिए नेगेटिव। क्लियर है, ये हो गया आपका कंसेप्ट, ठीक है, यहां तक नोट करो। अब जीरो एरर का फार्मूला भी तो निकालना है, जीरो एरर का फार्मूला निकालना है, ठीक है। मैंने बताया था कि जीरो एरर का फार्मूला कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि जीरो एरर इनिशियली मेजरमेंट शुरू करने के पहले ही मेजर कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम मान लो ये जीरो ऑफ मेन स्केल है और ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है, इसका जीरो थोड़ा सा राइट में है, पॉजिटिव जीरो एरर है मान लो, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर है। अब कैसे इसको मेजर करेंगे कि कितना ये जीरो एरर है, तो वहीं जैसे VSR मेजर करते थे, है ना, मान लो इसका कोई डिवीजन जो है ना, इसका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जा रहा है ना, और इसका देखो 1 2 3 4 5, मान लो 6th डिवीजन कॉन्साइड किया, क्या किया, 6th डिवीजन कॉन्साइड किया। फिर वही कहानी पुरानी तो बताऊंगा नहीं, है ना। मतलब जीरो एरर भी मेजर करने के लिए पहले हम दोनों जॉज को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका जीरो कितना राइट है कितना लेफ्ट है। वो कितना राइट है कितना लेफ्ट निकालने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, तो ये वाला चीज हमारा निकल जाता है। कैसे, वही मान लो nth डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है तो n इंटू लिस्ट काउंट, है ना, और यही तो है आपका एरर ZE जीरो एरर। तो जीरो एरर का फार्मूला लिखो, ZE इक्वल टू n इंटू लिस्ट काउंट। जीरो एरर कितना होता है, n इंटू लिस्ट काउंट, क्लियर है।
चलो इसको नोट करो और ये क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। In a vernier caliper, 10 VSD equal to 9 MSD and 1 centimeter on main scale is divided into 10 parts। फिर से वही कहानी, ठीक है। While measuring the length of a rod, while measuring the length of a rod, the zero of vernier, the zero of vernier scale is just ahead of 1.6 centimeter mark and sixth division of vernier scale, sixth division of vernier scale division, vernier scale division is coinciding with, है ना, vernier scale division coincides with a main scale division। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, एंड इसमें जीरो एरर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। इफ बिफोर द स्टार्ट ऑफ measurement the zero of vernier scale is right to the main scale division and fourth division of vernier scale coincides with a main scale division। Then find the length of the rod, then find the length of the rod considering the zero error, considering the zero error, है ना। फुल पैकेज है, पूरा लिस्ट काउंट से लेकर के टोटल रीडिंग और जीरो एरर को इंक्लूड करते हुए फुल पैकेज है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मैं मिटाता हूँ, पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाता हूँ, तब तक जो मेन डेटा है यहाँ कॉर्नर पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 VSD 9 MSD के बराबर है एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि
measuring the length of a rod, the zero of vernier scale is just ahead of 1.6 centimeter mark, है ना, and sixth division of vernier scale coincide with a main scale division. इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि इतना आगे तो है ना, और उसके बाद से सिक्स्थ डिवीजन कॉन्साइड भी कर रहा है, मतलब आपको MSR VSR दे दिया, टोटल रीडिंग निकल गया, अब जीरो एरर अलग से दिया है ना. क्या कह रहा है, इफ बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेजरमेंट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट टू द मेन स्केल डिवीजन एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल डिवीजन. यहाँ पे दो जगह एन दिया है, सिक्स्थ एंड फोर्थ, कौन सा कहाँ यूज करेंगे ये वाइजली आपको सेलेक्ट करना है. यदि रीडिंग के साथ यदि ये दिया है वो समझो कि VSR है, और सिंपल यदि आपको मेजरमेंट के पहले या ऐसे जॉज क्लोज किया ऐसा कुछ कहा है तो समझो वो जो nth डिवीजन है वो जीरो एरर निकालने के लिए दिया है. ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड कंसिडरिंग द जीरो एरर. क्लियर है. तो यहाँ पे MSR देखो, लिस्ट काउंट अब बार बार क्या हुआ निकालना, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है तो 0.1 सेंटीमीटर 1 MSD हो गया, है ना, और 10 VSD 9 MSD वही अभी कैलकुलेट किए हैं कई बार. इसका लिस्ट काउंट जो आएगा ना आपका 0.01 सेंटीमीटर आएगा. क्लियर है. आप देखो टोटल रीडिंग, अब नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, नीचे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फोर्थ डिवीजन चल यहीं पर कर लेते हैं. ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पढ़ते रहना है ना. TR टोटल रीडिंग क्या होगा, MSR प्लस VSR. MSR कितना है 1.6 और VSR सिक्स्थ डिवीजन, और N कितना है सिक्स्थ, और लिस्ट काउंट 0.1, तो यहाँ हो जाएगा 0.01, तो 0.06, 0.01 इंटू 6 0.06, तो कितना आ गया 1.66 सेंटीमीटर. टोटल रीडिंग आ गया. जीरो एरर कैसे निकालोगे, अभी बताया था. जीरो एरर के लिए ये लोगे कि है ना कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कितना राइट में है, राइट में बोला इज राइट टू द, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है. सबसे बड़ी बात यह यहाँ ध्यान देना है, पॉजिटिव जीरो एरर. तो ZE कितना हो जाएगा, N इंटू लिस्ट काउंट, यहाँ N फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड, तो फोर्थ इंटू लिस्ट काउंट 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर. और क्या होगा ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये राइट में है जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है ना. अब टोटल रीडिंग निकल गया, जीरो एरर निकल गया, तो करेक्ट रीडिंग कितना हो जाएगा, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, TR माइनस ZE विथ साइन, तो ZE कितना, TR कितना है 1.66 माइनस ZE प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखोगे, और ये माइनस पहले से है, माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0.04. तो CR करेक्ट रीडिंग कितना हो जाएगा 1.66, 66 में से 4 घटा दो तो 1.62 है ना, 6 माइनस 4 2 6, 1.62 सेंटीमीटर. दिस इज योर करेक्ट रीडिंग ऑफ द रॉड. तो यहाँ पे फुल समझ में आ गया, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि लिस्ट काउंट, टोटल रीडिंग, जीरो एरर और करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं ओनली वन क्वेश्चन से. क्लियर है. तो चलो आज हमने वर्नियर कैलिपर ख़त्म किया. नेक्स्ट क्लास में मैं स्क्रू गेज को ही टारगेट करूंगा और उसको भी एक क्लास में ख़त्म करूंगा. ठीक है, तो आप लोग बने रहो मेरे साथ, पढ़ते रहो, और यदि अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करते रहो. ठीक है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं. ठीक है, ओके, थैंक यू.